देखिए, ये बात सच है मानक के इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं जो इस कमेटी को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि शेयर की प्राइस नीचे गई, उसमें मॉरिशस की कंपनी भी है, राउंड ट्रिपिंग का भी आरोप है। पर मेरा ये मानना है, राजनीति एक तरफ है, मेरा जो इसको मैं टेक्निकली समझ रहा हूँ एक फाइनेंस एक्सपर्ट की दृष्टि से, कि जब आप इन तथ्यों में जाएंगे मानक, आप जब इन डिटेल में जाएंगे कि किस कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, कितना पैसा यहाँ से जाके वहाँ आया, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है, तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टर्म ऑफ रेफरेंस आया और अगर वहाँ ये जिक्र आया, जैसा अभी अखिलेश जी बात कर रहे थे, इनको मैं मतलब इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनको ये सलाह दे रहा हूँ कि वो उसमें जाना ही पड़ेगा कि अगर हिंडनबर्ग ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी ओवर लेवरेज्ड है, इसको लोन ज़्यादा दिए गए हैं, तो आप वहां जाकर रुक नहीं सकते हैं, आपकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट मानी जाएगी और वो रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि जिन चीजों को लेके अखिलेश जी को या विपक्ष को चिंता है, उस तथ्यों में इस कमेटी को जाना पड़ेगा। और हम ये ना भूलें, कमेटी में केवी कामत, नंदन निलेकनी और जो भट्ट हैं, 2 जज हैं, ये लोग बहुत टेक्निकली अपनी अपनी जगह साउंड है। और इनको आप क्या समझते हैं कि ये लोग ये डिबेट्स नहीं देखते हैं, ये लोग इन तथ्यों को नहीं सुनते हैं। और अब अगर उनके दिमाग में नहीं भी होगा ना मानक, तो अब ऐसे आपके जो कार्यक्रम करते हैं उनके दिमाग में आ गया, तो मुझे लगता है कि वो लोग इसमें जाएंगे ही जाएंगे। वो कह रहे हैं राजनीतिक आरोप थोड़े उनकी जांच करेंगे। एक आपसे सवाल है जी, जैसे आपने बताया कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जाएगी, जी ठीक है, हो जाएगी, नियम कानूनों पे भी जाएगी। हाँ जाएगी, क्योंकि कहाँ से फाइनेंस आया, कैसे आ जाएगी, हेड एंड कंपनियों से आया, तमाम और आया, हेवन कंट्री से आया। लेकिन क्या इसमें जाएगी कि सरकार ने क्यों इनके लिए रूल बदले, इसमें तो नहीं जाएगी ना। वही राजनीतिक जो उसका ये तो जेपी से करेगी। ये बात सच है कि कमेटी पॉलिटिकल नहीं है, ये तो सच है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो जेपीसी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वो देखिए, वो एक अलग अभी जो इल्जाम है वो ये है कि जो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा है अडानी ग्रुप का, 19 लाख करोड़ से आज हम 7, 8, 9 लाख करोड़ तक आ गए हैं। भाई वो हिंडनबर्ग का इल्जाम, हमारा इल्जाम तो सरकार की मिली भगत का भी है ना, दोनों है। पर दोनों चीजें अखिलेश जी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। अरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि क्या सरकार की नीतियों की भी जो परिवर्तित की गई उसकी जांच करेगी कमेटी? अच्छा चलिए, वो नीति तो बिना हिंडनबर्ग के इल्जाम के, बिना इस मार्केट के गिरे भी वो आपका सवाल खड़ा हो सकता था, ये तो आप मानते हैं कि भाई वो तो जेपीसी को तो हमेशा से उठाते ही है सवाल। आज इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उस समय फिर हंगामा होना चाहिए था ना, फिर अगर उठाते हैं तो जैसा हंगामा ये हो रहा है, ये हंगामा अगर उसी समय हो जाता तो शायद हिंडनबर्ग के इल्जाम लगते ही नहीं। बोल रहे हैं जब 6 एयरपोर्ट लिया था तब हंगामा हुआ था, चुनाव के समय लिया था तब हम लोग सब जगह उठाए थे, सब बात किए थे, ऐसा नहीं समय समय पर उठाते रहे। आप भूल रहे हैं, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता तो मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा। हिंडनबर्ग ने जितने भी आरोप लगाए हैं आज मानक, मैं ये हालांकि थोड़ा विषयांतर हल्का सा होके बोलना चाहूंगा कि आज जब अमेरिका के बैंक्स फेल हुए हैं, 2 सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, तो आज तो बात ये भी आ रही है कि भाई अब हिंडनबर्ग कहां गए, वो जॉर्ज सोरोस कहां गए जो यहां पर टिप्पणी करते थे, वहां की जांच नहीं कर रहे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो अगर उन्होंने यहां पत्थर मारे हैं तो अपने घर में झांक के देख लें। उसकी रिसर्च की थी क्या? उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठ रहा है। तो ये भी बात आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये तह में जाएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इन इल्जामों की तह में जाएंगे तो जो एस्पेक्ट अखिलेश जी कह रहे हैं उन एस्पेक्ट्स को छूना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और इसको आप बैठ के जब डिटेल में देखेंगे, कहीं ना कहीं वो जो कह रहे हैं कि उनको क्यों प्रेफरेंस दी गई कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सब भी आएगा, वो सब आएगा। और जब रिटायर्ड जज बैठेंगे तो वो जाएगा, वो किसी मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है, वो तो इसी मुद्दे को देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो अछूता नहीं रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। के शर्मा